हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, तो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, यानी कि जितने भी इसके अलावा भी जितने जीरोस है उसको फाइंड कीजिए ऑफ 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। यानी इस टर्म का और जितने भी जीरोस हैं उन्हें फाइंड कीजिए, जबकि इफ टू जीरोस आर √5/3 एंड माइनस √5/3, यानी 2 जीरोस दिया हुआ है और जितने भी जीरोस हैं उन्हें फाइंड कीजिए। तो फ्रेंड्स इसे कैसे बनाएंगे? तो वेरी सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें लिखना होगा, किसी भी मैथ को सॉल्व करते समय पहले सॉल्व लिखेंगे। अब बात करेंगे कि 2 जीरोस दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि ऑल जीरोस और फाइंड कीजिए और उसमें 2 या 3 जीरोस पहले से दिया है, तो पहले जीरोस को देखना होगा। तो ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन को देखना होगा, क्वेश्चन किस टर्म में है, एक्स के टर्म में है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में है कि वाई के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में वाई है तो वाई के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले लिखना होगा एक्स, और उसके बाद ए देखिए क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो एक्स प्लस √5/3। एक बार इसे लिखना है एक्स के टर्म में, वापस दूसरा भी एक्स के टर्म में ही है, लेकिन ये क्या है, माइनस में है, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखना है, क्वेश्चन को देखना है कि एक्स के टर्म में है कि वाई के टर्म में। अगर एक्स के टर्म में है तो एक्स लिखना होगा, अगर क्वेश्चन में वाई है तो वाई लिखना पड़ेगा, और एक्स लिखने के बाद इस जीरोस को, बाद में फिर एक्स लिखना है, बाद में दूसरे जीरोस को। तो देखिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए ये क्या है, पूरा का पूरा सेम है, पूरा नंबर सेम है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ पे कोई एक फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे इसको ए माना जाए और इसको बी, इसको भी ए माना जाए, इसको भी बी। ऐसा क्यों, यहाँ ए माने तो यहाँ भी ए क्यों माने, क्योंकि यहाँ एक्स था तो यहाँ भी तो एक्स ही है ना, यहाँ √5/3 है तो यहाँ पे भी तो वही है। साइन से कोई मतलब नहीं, नंबर मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ भी तो यहाँ भी बी। तो देखिए कौन सा फार्मूला लग गया है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका क्या होता फार्मूला फ्रेंड्स, a² माइनस b²। तो इस प्रकार से फार्मूला लिख दिए। अब हमें इधर का पार्ट से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो आंसर आया उसी पर आंसर आने वाला है। तो देखिए क्या करना है, a का वैल्यू, a किसे माने हैं, x को, तो x का स्क्वायर, और माइनस b किसे माने हैं, तो √5/3। इस प्रकार से माइनस क्यों डालें, क्योंकि फार्मूला का है, यहाँ देख के हम नहीं डाल रहे हैं, जो हमारे फार्मूला का है। तो b की वैल्यू तो इधर से लिखिए, b का वैल्यू, या तो इधर से लिखिए, केवल नंबर तो लिखना है। अब उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, तो x² और उसके बाद x² माइनस a² से रूट कैंसल, तो बच्चा क्या फ्रेंड्स, 5/3। अब मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे नंबर है तो इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 ले लेना है। अब देखिए दोनों के नीचे नंबर हो गया, तो क्या करना है, इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को 0 के साथ कंपेयर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का यहाँ स्पेस कम है, इधर ले लेते हैं फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद फिर आगे की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, x के रिस्पेक्ट में है तो x लिखना है, y के रिस्पेक्ट में है तो y, और उसके बाद एक बार इस जीरोस को लेना है, एक बार इस जीरोस को लेना है। अब देखना है कौन से फार्मूला पे लग रहा है, तो प्लस माइनस में a² माइनस b², एक बार इसकी वैल्यू एक बार इसकी वैल्यू, इस प्रकार से कर लेंगे। अब जरा चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बस इतने को सॉल्व करना है। तो 3 और 1 का एलसीएम तो 3 हो गया, तो 1 से 3 कितने टाइम में डिवाइड होता है, क्योंकि फ्रैक्शन है, तो 3x² माइनस 3 से 3 1 टाइम में, तो बच्चा 5 = 0, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कर लीजिए,
1 से कीजिएगा तो वही आ जाएगा 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0 से करेंगे तो 0। यानी हमें पता चल गया कि इससे बनने वाला जो हमारा gx होगा इतना होगा और ये हमारा px दिया हुआ है। अब इसमें डिवाइड कर लेंगे, जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसका फैक्टर कर लेंगे, वही हमारा जीरोस होगा। तो चलते हैं, अब मुझे क्या करना है, जो आया इससे डिवाइड करना है, किस में, तो बस सिंपल देखिए इसमें करना है, तो इसको रब करते हैं। अब हमें किससे मतलब है, किससे डिवाइड देना है, इससे, तो डिवाइड इससे दे देते हैं। किससे डिवाइड देना था, 3x² माइनस 5 से, किस में, तो 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 5, इसमें डिवाइड देना है। तो चलते हैं, अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमारे पास इधर स्पेस नहीं है, तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा ऊपर लिख सकते हैं। तो फिलहाल अब क्वोशिएंट का पूरा काम हो चुका है, अब इसे चाहे तो रब कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसे डिवाइड कैसे करना है। तो डिवाइड वाला रूल अभी जो बताया था फ्रेंड्स, वही सिस्टम फॉलो होगा। सिस्टम क्या फॉलो होगा, तो जी फर्स्ट टू फर्स्ट, तो आ जाइए फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्या है, तो इसका फर्स्ट है 3x² और इसका फर्स्ट क्या है 3x4। इस प्रकार से यहाँ पे 3x², इसे नहीं देखना है, इधर भी नहीं देखना है, बस इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर ले लिया। अब देखना है साइन कैलकुलेशन पहले, तो इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस लाना है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ माइनस रहता और यहाँ प्लस लाना है तो माइनस ही देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमें प्लस ही लाना है, इसलिए प्लस देना ना देना अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू से कंपेयर करते हैं। तो देखिए 3 पहले नंबर का कंपेयर, तो 3 से 3 कितना कम है ऐसा देखेंगे तो गलत हो जाएगा। करना क्या है, 3 का टेबल में 3 कितने टाइम में आता, और 1 टाइम में, इसलिए 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी वेरिएबल के पहले 1 छिपा रहता है, चलिए 1 नहीं लिखना है। अब क्या कंपेयर करना है, पावर का, तो पावर 2 अरे पावर 4 कितना कम रहा है, तो पावर 2 कम रहा है, 4 में से 2 गया 2। पावर का कंपेयर में माइनस करना है, नंबर का कंपेयर में टेबल पढ़ना है, यही तो ध्यान रखना है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, x²। आप चाहे तो प्लस दे भी सकते हैं, नहीं देना है नहीं दीजिए चलेगा। अब देखिए, अभी देखिए कंपेयर तो पता चल गया होगा। अब मुझे करना क्या है, इसका फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए रफ में कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये रफ है, इसको इधर का जो डिवाइजर है उसको पूरा ब्रैकेट में रखना पड़ता है, और जो अभी लिखे हैं ना उसको बाहर रखना पड़ेगा साइन के साथ। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस 3, यहाँ पे कुछ नंबर है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 ले लीजिए। 3 1 जा 3x⁴ कितना हो गया 4, माइनस तो माइनस, यहाँ पे करेंगे तो 5x² ही होगा। क्यों, पहले नंबर तब स्क्वायर, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अगर आपको मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अब मुझे करना क्या है, पावर 4 वाला 4 के सामने नंबर मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर मिलना चाहिए। पावर 4 वाला 4 के सामने, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब स्क्वायर यानी पावर 2 वाला, तो कहाँ पे पावर 2, ये 3 है तो पावर 2 यहाँ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -5x²। अभी बोला था फ्रेंड्स नंबर मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर मिलना चाहिए। चलिए मिल गया। अब इसे क्या करना है, साइन चेंज, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका साइन नहीं चेंज कर देना फ्रेंड्स, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि साइन किसका चेंज करते हैं, जो नीचे का टर्म है तो नीचे वाला। अब देखते हैं, ए कैंसिल हो गया, बच्चा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बच्चा 6x⁴ जिसका पावर बड़ा है उसको पहले, उसके बाद माइनस और प्लस अलग अलग साइन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस प्लस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन किसका होगा, जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है, 5 या 2, तो 5, तो 5 का साइन क्या है फ्रेंड्स, ए, माइनस नहीं क्योंकि सर्कल हो चुका अपना प्लस। 5 में से 2 गया तो 3x⁴ ऐसा नहीं करिए फ्रेंड्स कि पावर को ऐड कर दीजिए, पावर ऐड
मल्टीप्लाई करते समय होता है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते समय पावर का एडिशन नहीं होता। चलिए बाद में जितना बच गया सभी को नीचे लिख दीजिए सेम टू सेम, तो लिख देंगे। अब चलते हैं फिर क्या होगा फ्रेंड्स, शुरू से शुरू। तो शुरू से शुरू करते हैं तो क्या होगा, इसका शुरू, तो इसका शुरू क्या है, ए है, और इसका शुरू, इसका शुरू, इसका शुरू, फिर यहाँ नहीं आना है क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ी बढ़ गई है। तो 6x⁻³ तो देखिए क्या है, पहले साइन का कैलकुलेशन, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस ही डाल देंगे, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस डाल देंगे। लेकिन एक कंडीशन और है कि अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस लाना है तो माइनस ही डालना पड़ेगा, वो कंडीशन याद रखना है। तो 3 का टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, नंबर का जब भी कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स तो टेबल पढ़ना पड़ेगा। 3 का टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में। पावर की बात कर ले तो 3 पावर और 2 पावर, कितने की कमी है, 1 पावर। 1 का मतलब 1 नहीं लिखना है मुझे, जो x लेटर है तो x लिख देना है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 2x लेना पड़ेगा, तो 2x लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए जितने भी नंबर है डिवाइजर में इधर वो पूरा ब्रैकेट में, और जो अभी लिखे उसको बाहर, तो +2x, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 3 जा 6x⁻², अरे 1 पावर कितना हो गया, 3 पावर, माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10, और यहाँ x है यहाँ नहीं है, तो एक दोनों में से किसी में भी है तो देना पड़ेगा, यहाँ a आया। अब चलते हैं इसको अरेंज कर लेते हैं, पावर 3 वाला 3 के सामने, पावर 3 a है क्या, तो g नहीं, पावर 3 यानी माथे पर 3 तो ये है, तो इसको पहले लिखेंगे यहाँ पे, ये नंबर को यहाँ लिखना पड़ेगा। साइन अपना क्या है, तो प्लस ही है, कोई साइन नहीं। तो अब देखिए x वाला, तो x वाला क्या, x वाला तो ये भी है, लेकिन देख लीजिए माथे पर 2 है और यहाँ माथे पे कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो 1 वाला a होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए अब मुझे क्या करना है, साइन चेंज, a प्लस है तो माइनस, अरे माइनस है तो प्लस। अब इसको क्या करना है, कैंसिल। शुरू वाला हमेशा दिखेगा तो कैंसिल होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पे एक किसको पहले लिखा जाए, पावर 2, पावर 1 या कांस्टेंट टर्म, तो जिसका पावर बड़ा होगा उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं, पहले इसे लिखना है, उसके बाद ए माइनस है, अरे साइन नहीं जिंदा है, ये साइन जिंदा है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, +5। इस प्रकार से कर लेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है, तो ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे भी -5 होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे भी -5 होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है, तो यहाँ पे भी देखिए, अब शुरू से शुरू फिर हो जाइए, तो इसका शुरू और इसका शुरू, हमेशा देखिए यही कंडीशन अपनाया है, यहाँ शुरू अपनाया था, यहाँ पे भी शुरू अपनाया था, और यहाँ पे भी शुरू, यानी शुरू से शुरू कंडीशन अपनाते हैं। तो देखिए इसका शुरू क्या है, 3x² एंड इसका शुरू क्या है, 3x², यानी कहा जाए तो दोनों का कंडीशन तो बिल्कुल सेम दिख रहा है। देखिए तो दोनों का, हाँ साइन की बात करें तो यहाँ जो रहेगा, यहाँ प्लस था तो प्लस डाला, यहाँ भी प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, लेकिन आगे माइनस लगने का कंडीशन अलग हो जाता है। तो बात करते हैं, तो 3 3 सेम है, ये पावर भी सेम है, तो अगर पूरा सेम रहे तो क्या लिखना है, ओनली 1 लिखना है, तो 1 लिख दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, जब यहाँ लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 3x² -5, ए पूरा ब्रैकेट में, और जो अभी लिखे उसको बाहर लिखना है और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वही आएगा, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए पावर 2 वाला 2 के सामने और कांस्टेंट के सामने, तो 3x² -5 जो आया वही लिख दिया। साइन चेंज कर लीजिए, ए माइनस हो जाएगा और ए प्लस हो जाएगा, ए कैंसल और ए भी कैंसल होगा, माइनस प्लस है, ए 0 आ गया। हमेशा जब भी अगर 2 जीरोस पहले से दिया है और जितने भी जीरोस फाइंड करना है तो डिवाइड करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि 0 आएगा, तो 0 आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक कंडीशन और है कि बस इसका जीरोस
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इधर कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस है, तो लिखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या होगा, तो एक जीरोस तो पहले से दिया हुआ था, कौन सा जीरोस आया था वो देख चुके हैं। तो हमारा जीरोस पहले से दिया हुआ था √5a अपना बोला जाए तो बात करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। x² + 2x + 1 यानी कि जो क्यूसेंट आया डिवाइड करके उसका फैक्टर करना होता है, तो कर लेते हैं। तो करते हैं तो क्या होगा, फैक्टर का सिस्टम क्या है, फैक्टर का सिस्टम यही है, थर्ड टर्म वाले यानी 3 टर्म वाले का फैक्टर फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 1 बन जा 1। अब क्या करना है, 1 में 1 से किए तो 1, अब इसको फैक्टर कीजिए 1 बन जा 1 ही आएगा। अब ऐसा क्या लिखे कि प्लस करने पे 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। तो 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। यानी प्लस या माइनस करने पे बीच वाला कंडीशन आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आना चाहिए जिसका आप फैक्टर किए हैं। तो चलिए शुरू वाला एडिटिव, बीच में क्या लिखना पड़ेगा, x + x + 1 बोला ना फ्रेंड्स, 1 और 1, तो 1 1 नहीं लिखाएगा, इसका जो पेयर है वेरिएबल है x और x। इस प्रकार से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि प्लस प्लस करने पे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसी नंबर का इनका नंबर 1 1 मल्टीप्लाई करने पे वो आना चाहिए। चलिए अब इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x + 1 और +1 × x + 1। इस प्रकार से तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए दोनों में से 1 टाइम, अरे दो जो बाहर वाला बच गया ए आ गया। अब जरा निकाल लेते हैं इसका जीरोस। तो जीरोस कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, स्पेस कम है इसलिए बार बार रब करना पड़ता है। अब मुझे करना क्या है, जीरोस, तो जीरोस निकालेंगे, जीरोज, तो जीरोज निकालते हैं, x + 1 = 0, एक बार इसके लिए 0 और एक बार इसके लिए 0, x प्लस, इसको अलग कर लेते हैं, x + 1 = 0, दोनों तो सेम ही आएगा। x = हो गया प्लस है तो माइनस में, x = प्लस है तो माइनस में, तो ऑल अदर जीरोस क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लिख लेते हैं। तो जीरोस क्या हो जाएगा, पहला था √5/3 और दूसरा था √-√5/3 और तीसरा जो आया -1 और चौथा जो आया इतना। इस प्रकार से आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे लिए आपके पास कोई सजेशन है तो आप कमेंट में अपना सजेशन कमेंट कीजिए और मैं उस कमेंट का पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।